हम सभी महिलाएं कभी ना कभी तो एक बार ये जरूर सोचते हैं कि काश कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाते जिससे हमारे घर और किचन के काम बहुत आसानी से हो जाते। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ छाया और आपके अपने चैनल छाया रसोई में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए कुछ वायरल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जिसको काफ़ी लोगों ने अपनाया है, जिसकी वजह से लोग अपना समय और पैसा बचाए हैं और अपने काम को काफ़ी आसान किए हैं। तो इन टिप्स को आप भी देखिए, हो सकता है ये टिप्स आपके लिए भी यूजफुल हो। तो दोस्तों, हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में लिखकर ये जरूर बता दीजिएगा कि आप इस चैनल की वीडियोस किस शहर या फिर किस गांव से देख रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज की सबसे पहली टिप। मिक्सी में हम सूखी चीज़ें भी पीसते हैं और गीली चीज़ें भी पीसते हैं। तो सूखी चीज़ें पीसने से तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जब भी कोई मसाला वगैरह गीली चीज़ें पीसते हैं, जैसे कि अदरक लहसुन का पेस्ट हो गया, टमाटर का पेस्ट हो गया, या कोई भी लिक्विड वाली चीज़ें पीसते हैं, तो उसका थोड़ा थोड़ा पानी निकलता है, जिसकी वजह से बैक साइड में इतना ज़्यादा जम जाता है, काफ़ी गंदा हो जाता है। तो ये देखने में भी अच्छा नहीं लगता है और इससे हमारा ये जार काफ़ी जल्दी ख़राब भी होता है। तो इसको साफ़ करने का बहुत आसान तरीका आपको मैं बता रही हूँ। बिना मेहनत के बहुत आसानी से ये साफ हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले कोई थाली प्लेट ले लीजिए छोटा सा, इसको इसमें रखिए जिससे कि जो चीज़ें हम डालने वाले हैं वो गिरे तो बाहर न गिरे, इसी पर गिरे। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा बेकिंग सोडा, यानी कि खाने वाला सोडा, मीठा सोडा भी इसको बोलते हैं। आधा छोटा चम्मच के करीब मैं इसमें डालती हूँ ऊपर से इस तरह से। और अब इसमें डालेंगे व्हाइट विनेगर, यानी कि चाइनीज सिरका जो आता है, जो हम चाइनीज खाने में यूज करते हैं। तो इस तरह से डाल देंगे। इसको भी ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा ही डालेंगे, झाग बनकर ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो बस इन दोनों चीज़ों से हम बहुत अच्छे से इसको साफ करेंगे। तो इसको हम करीब छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए, जिससे कि इसमें जितनी भी गंदगी है, जितनी भी मैल है, सब अच्छे से फूल जाए। तो बस 5 मिनट के बाद लेंगे कोई ब्रश और इससे हम अच्छे से इसको साफ कर लेंगे। तो देखिए, आपको दिख रहा होगा कितने अच्छे से ये साफ हो रहा है और हमें मेहनत भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस पुराने ब्रश से हल्के हाथ से इसे हमें रब करना होता है। तो कुछ कुछ दिनों पर आप इसको इस तरह से साफ कर सकती हैं। पर डे तो नहीं साफ करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल्दी नहीं गंदा होता है। आप 2-3 महीने पर एक बार इस तरह से साफ कर दीजिएगा। तो इसकी देखिए सारी गंदगी निकल चुकी है। तो मैं इसमें निकाल कर दिखा रही हूँ। ये देखिए कितनी गंदगी निकली है और बहुत अच्छे से ये साफ हो चुका है। अब मैं नॉर्मल पानी से इसे धुलकर फिर आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए बहुत अच्छे से ये साफ हो चुका है। पहले कितना गंदा था, अभी देखिए एकदम चमक चुका है। केला खाने के बाद केले के छिलके को हम सभी फेंक देते हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप केले के छिलके को बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे। जैसे आपके चेहरे पर अगर छाइयाँ हैं तो छाइयों पर इस तरह से हल्का हल्का रब कीजिए। 1-2 दिन में आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ दिन आप इस तरह से रब करेंगे तो फिर आप देखेंगे आपकी छाइयाँ हल्की पड़ने लगी हैं। डार्क है तो वो धीरे धीरे करके लाइट होंगी। तो आप रेगुलर इस तरह से कीजिए तो आपकी छाइयाँ खत्म होने लगेंगी। नींबू हम सभी के घरों में होता है। नींबू में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। नींबू का यूज वैसे तो हमें खाने में हर रोज करना चाहिए, लेकिन खाने के साथ साथ अगर आप इसका यूज अपने दांतों को स्वस्थ रखने के लिए करेंगे तो आपका दांत काफी लंबे समय तक स्ट्रांग रहेगा। कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, पीलापन नहीं होगा, ना ही असमय इसके टूटने का डर होगा, ना ही पानी लगेगा। मतलब कि बहुत सारी परेशानियां आपकी चुटकियों में दूर हो जाएंगी। तो नींबू को हम 2 टुकड़ों में कट कर लेंगे, क्योंकि छोटे साइज का नींबू है तो इसलिए मैं 2 टुकड़ों में कट कर रही हूँ। अगर आप बड़े साइज का ले रहे हैं तो 4 या 6 टुकड़े में कट कर लीजिएगा। नींबू का छिलका चाहिए, लेकिन छिलके से रस पूरी तरह से ना निकला रहे, थोड़ा थोड़ा रस इसमें रहे। ये देखिए, जैसे इस नींबू से मैं रस तो निकाल ली हूँ, लेकिन फिर भी इसमें बहुत ज़्यादा रस है। अगर अभी निकालूंगी तो आधा रस निकल गया है और आधा रस इसमें है। आप चाहे तो बिना रस निकाले पूरा नींबू ले लीजिए, लेकिन तब क्या होगा कि नींबू हमारा बेकार हो जाएगा। इतने ज़्यादा नींबू की ज़रूरत नहीं है। अब हमें चाहिए बेकिंग सोडा। इसको खाने वाला सोडा या फिर मीठा सोडा भी बोला जाता है। तो ये दांतों के लिए एकदम वरदान है। वैसे तो अगर ज़्यादा हो जाए तो नुकसान करता है, लेकिन अगर आप थोड़ी मात्रा में लेंगे तो आपके दांतों के लिए वरदान साबित होगा। आपके दांतों में खासकर अगर पीलापन है तो पीलेपन को ख़त्म करने के लिए बहुत ही अच्छा साबित होता है ये। तो थोड़ा सा बेकिंग सोडा, बस आधी चुटकी के करीब मैं इसमें ले रही हूँ और इस तरह से इसके ऊपर डाल देंगे। तो क्या करना है, अब इसको लीजिए और जैसे मैं अभी अपने हाथों पे करके दिखा रही हूँ, आप अपने दांतों पर इसी तरह से कीजिएगा। हल्के हाथ से, बिल्कुल हल्के हाथ से इस तरह से
दांत के चारों साइड में, पहले ऊपर से आगे के भाग से चारों साइड में इस तरह से हल्के हल्के रब कीजिए। फिर दांतों को खोल लीजिए और अंदर के साइड में भी इस तरह से हल्के हल्के से रब कीजिए। ध्यान रखना है कि प्रेस करके नहीं रब करना है। 2 मिनट तक कम से कम सब तरफ घुमाते हुए अच्छे से रब कर लीजिए। और ये प्रोसेस आप ब्रश करने के बाद कीजिएगा, ब्रश करने के पहले नहीं कीजिएगा, जिससे दांतों में इसका असर रहे। अगर आप इसको पहले कर लेंगी और बाद में ब्रश करेंगे तो फिर इसका असर कम हो जाता है। आप फर्स्ट टाइम ही इसको करेंगी तभी आपको इसका रिजल्ट पता चल जाएगा। इस कंटेनर में मैं रखी हूँ जल जीरा। हम कोशिश करते हैं कि हमारे घरों में एक ही जैसे जार, कंटेनर या फिर जो भी डिब्बे हैं एक ही जैसे हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस तरह का अगर आपके पास जार है तो अगर इसी टाइप की बहुत सारी चीज़ें आप जार में रखी हैं, जैसे कि गरम मसाला हो गया और चाट मसाला हो गया, अमचूर पाउडर हो गया, ये तो मैं जलजीरा पाउडर रखी हूँ। तो अगर पाउडर वाली सारी चीज़ें रखी हैं तो पहचान करने में दिक्कत हो जाती है। तो इससे बचने के लिए क्या करेंगे, जैसे इस डिब्बे पर देखिए जलजीरा लिखा है और इधर बैक साइड में भी जलजीरा पाउडर लिखा है। तो इस बैक साइड वाले को इस तरह से थोड़ा सा कट करके निकाल लेंगे। और अगर आप और बड़े में कट करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए जलजीरा लिखा है, ये और बड़े अक्षर में लिखा है, लेकिन मैं यहाँ पर छोटा सा ही ले रही हूँ। और फिर इसको सेलो टेप से इस बॉटल पर चिपका देंगे। इससे क्या होगा कि हमें किसी को बताने की भी ज़रूरत नहीं है, या हम अगर भूल जा रहे हैं कि किसमें क्या है तो इसको देखेंगे और जान जाएंगे कि हाँ इस जार में क्या है। तो ये बहुत अच्छी टिप है, छोटी सी टिप है लेकिन बहुत यूजफुल टिप है। इससे आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कागज़ का खर्चा भी नहीं होगा, हमारा काम बहुत आसानी से हो जाएगा। अक्सर इस तरह का नेट हम सभी के घरों में काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। तो वैसे तो इसको सभी लोग फेंक देते हैं, लेकिन मैं कभी नहीं फेंकती हूँ, मैं इसका बहुत अच्छा यूज करती रहती हूँ। मेरे चैनल पर आपको बहुत सारा ऐसा वीडियो मिल जाएगा जिसमें मैं इसको यूज की हूँ और बहुत अच्छा यूज की हूँ। आप सभी के कमेंट्स पे आते हैं, आप सभी को भी ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो आज फिर से मैं इसका यूज कर रही हूँ। जैसे कि एक देखिए इस तरह से मेरे पास ये नेट है, तो मैं इसमें क्या करती हूँ, लहसुन को रखती हूँ। लहसुन को तोड़ लेती हूँ और अलग करने के बाद इसमें रख देती हूँ। अब जब भी मुझे लहसुन की ज़रूरत पड़ती है तो बहुत आसानी से, चाहे तो मैं इसी में से निकाल लेती हूँ, अगर बहुत जल्दी होता है तो इससे ही निकाल लेती हूँ। ये देखिए इससे निकाल लेती हूँ, नहीं तो इस तरह से मैं इसमें नॉट लगाती हूँ कि बहुत आसानी से ये खुल जाता है। ये देखिए बस इस तरह से खोलेंगे और इसमें से जितना लहसुन चाहिए निकाल लेंगे, फिर से इसी तरह से नॉट लगा कर रख देंगे। और इसको रखना नहीं है, इसको हैंग करना है। मैं इसको हैंग करके रखती हूँ क्योंकि लहसुन ऐसी चीज़ है ना कि बहुत जल्दी से ख़राब होने लगता है। तो मैं इसको हैंग करके रखती हूँ जिससे इसमें हवा लगता रहता है और ये जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो इसी तरह से आप प्याज को भी रख सकती हैं, क्योंकि प्याज भी अगर हम बास्केट में रखते हैं तो एक के ऊपर एक पड़ा रहता है, जिसकी वजह से सबसे नीचे वाला जो प्याज होता है उसमें हवा नहीं लगती है, तो वो प्याज जल्दी से जमने लगता है या फिर ख़राब होने लगता है। तो बस इस तरह से आप इसमें प्याज रख सकती हैं। और इसी तरह से जैसे लहसुन को हैंग करेंगे उसी तरह से इसको भी कहीं भी किचन में या फिर दरवाजे के पीछे भी आप इसको हैंग कर सकती हैं, जिससे कोई आएगा जाएगा तो दिखेगा भी नहीं। तो मैं तो इसको दरवाजे के पीछे हैंग करती हूँ, जहाँ भी आपको लगे कि हाँ यहाँ पर हैंग कर सकते हैं, आसानी से इसको हैंग कर सकती हैं। तो इस तरह से हमारा लहसुन और प्याज खराब नहीं होगा। आप चाहे तो आलू को भी इसी तरह से रख सकती हैं, इसमें एयर की दिक्कत नहीं होती है, एयर इसमें बहुत अच्छे से पास होता है, जिससे हमारी चीज़ें जल्दी ख़राब नहीं होती हैं। तो इस तरह से आप लहसुन प्याज रखिए, आपका लहसुन प्याज जल्दी ख़राब नहीं होगा और एक जगह स्टोर भी रहेगा। नेल पॉलिश का यूज हम सभी लेडीज़ करते हैं, और कभी कभी क्या होता है, छोटे बच्चे हैं या हमसे ही नेल पॉलिश कहीं कहीं गिर जाता है तो काफ़ी दिक्कत होती है। अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, नेल पॉलिश सूख जाती है तो जल्दी छुड़ाने से छूटती भी नहीं है। फर्श पर गिर जाए या फिर बेड पर गिर जाए या फिर किसी भी चीज़ पर, मेज वगैरह पर इस तरह से नेल पॉलिश गिर जाए, मतलब इसको सूखने नहीं देना है। जैसे ही आप देखिए कि नेल पॉलिश गिर गया है तब क्या कीजिए, थोड़ा सा नमक लीजिए और नमक को इस पे डाल दीजिए इस तरह से और छोड़ दीजिए करीब 1 मिनट तक। 1 मिनट के बाद इस तरह से इसको साफ करेंगे तो बहुत आसानी से साफ हो जाएगा। आपका नेल पॉलिश भी अच्छे से निकल जाएगा और किसी भी तरह का दाग भी नहीं पड़ेगा। अगर कपड़े पर गिर जा रहा है तो आप कपड़े पर से भी तुरंत इसमें नमक डालकर आसानी से छुड़ा सकती हैं, लेकिन हाँ अगर ये सूख जाएगा तब आपको छुड़ाने में दिक्कत होगी, तब नमक से नहीं छूटता है जल्दी। तब आप क्या कीजिए, नेल रिमूवर लेकर नेल रिमूवर से छुड़ा लीजिएगा। तो ये देखिए इस तरह से नेल पॉलिश छूट जाएगा और इसका दाग भी नहीं पड़ेगा। इमरजेंसी में कभी आपके घर में भी नेल पॉलिश गिर जा रही है तो इस टिप को जरूर अपनाएं।
आप धूप में गई हैं, आंखें बहुत ज़्यादा थक गई हैं, बहुत ज़्यादा देर तक पढ़ी हैं या फिर टीवी देखने से, कंप्यूटर पे काम करने से आंखें थक चुकी हैं, तो आंखों पर भी आप केले के छिलके के छोटे छोटे टुकड़े रख लीजिए और 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद आप देखेंगी आपको काफ़ी रिलैक्स मिलेगा, काफ़ी अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले तो हमें चाहिए सेंधा नमक। कोशिश कीजिए कि सेंधा नमक ही लीजिए। अगर सेंधा नमक नहीं है तो फिर नॉर्मल नमक भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश यही रखिए कि सेंधा नमक ही लीजिए। लगभग 2 से 3 चुटकी सेंधा नमक इस तरह से ले लेंगे अपनी हथेली में। और इसी के साथ में चाहिए सरसों का तेल। यहाँ पर दूसरा तेल नहीं लेना है, सरसों का तेल ही लेना है। घर का सरसों का तेल हो तो ज़्यादा अच्छा है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब अगर आपके दांतों से खून निकलता है तो क्या कीजिए, पहले आप जो भी पेस्ट लगाते हैं उसको लगाकर ब्रश कर लीजिए। तो ब्रश आप हमेशा सॉफ्ट वाला लीजिए। सॉफ्ट ब्रश लेकर आप ब्रश कीजिए तो इससे भी आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। दांत की बहुत सारी परेशानी इससे भी कम हो जाती है। आप नॉर्मली जैसे ब्रश करते हैं उसको करने के बाद ये थोड़ा सा लीजिए, इस तरह से लेकर अपने दांतों पर, अपने मसूड़े पर अच्छे से इसको रब कीजिए। हल्के हाथ से ही रब करना है, सब तरफ, अंदर बाहर चारों तरफ से घुमाते हुए रब कीजिए 1 से 2 मिनट तक। उसके बाद मुंह में गरारा लेके जैसे कुल्ला किया जाता है नॉर्मली कुल्ला कर लीजिए, फिर इसी तरह से छोड़ दीजिए। और अगर आप ब्रश नहीं भी करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये इतना पावरफुल है कि इसी से आपके दांत अच्छे से चमक जाएंगे और दांत में जो भी गंदगी है, जो भी स्मेल है, सारी दूर हो जाएगी। तो ये 100% वर्क करता है। ये घरेलू नुस्खा है, आज से नहीं, पुराने ज़माने से ये चला आ रहा है। पहले जब पेस्ट नहीं हुआ करता था, ब्रश नहीं हुआ करता था, तो लोग इन्हीं सब चीज़ों से अपने दांतों को साफ करते थे। तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। इसको आप भी अपना सकते हैं, बच्चे बड़े बूढ़े कोई भी इसको अपना सकता है। और ये कोई नए नुस्खे नहीं है, आप में से काफ़ी लोग हो सकता है इसको जानते भी हों। अक्सर हम सभी के घरों में इस तरह के पैकेट वाले मसालों का यूज होता है, तो इसको खोलकर हम यूज कर लेते हैं। वैसे तो कोशिश कीजिए कि सबकी डिब्बी अलग अलग रखिए, उसमें इसको ट्रांसफर कर दीजिए। लेकिन अगर आप पैकेट से ही यूज करती हैं, डिब्बी नहीं रखी हैं, तो बस इस तरह से जितने भी मसाले आपके घर में पैकेट वाले हैं उनको यूज करने के बाद अच्छे से अंदर का रैपर फोल्ड कर लीजिए। अच्छे से सेट करके रबर बैंड लगा कर रखिए, तो आपके मसाले सॉफ्ट नहीं पड़ेंगे, ना ही खराब होंगे जल्दी। और इस तरह का कोई आपके पास बास्केट है तो बास्केट में सबको अच्छे से सेट करके रखिए, तो आपको खोजने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये मसाला कहाँ गया, ये चीज़ कहाँ गई। पर ज़्यादा स्पेस भी नहीं लगेगा और सारी चीज़ें एक साथ इकट्ठा रहेंगी। तो इन मसालों को आप लंबे समय तक यूज भी कर सकते हैं। वैसे क्या होता है कि मसाले इधर उधर पड़े रहते हैं, हम दूसरा पैकेट मंगा लेते हैं और जो पहले से पड़े हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं। तो इससे आपको पता रहेगा कि हाँ, हमारे मसाले सारे इस टाइप के एक साथ में हैं। आजकल मार्केट में इतने तरह के चावल आ रहे हैं कि असली नकली चावल का पहचान करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो आज मैं बहुत आसान तरीका बता रही हूँ, जिससे अगर आपको डाउट हो रहा है कि ये चावल नकली है तब आप उसको पहचान कर सकती हैं। मुझे वीडियो बनाना है इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा ही चावल ली हूँ। आपको इतने चावल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस 4 से 5 दाना चावल लीजिए, उतने में आपका काम हो जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे, गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा चावल डालेंगे, या तो फिर बर्नर पर पहले 4 से 5 दाना चावल रख दीजिए, फिर गैस फ्लेम ऑन कीजिए। तो इससे क्या होगा, जब ये चावल जलेगा तो इससे जो महक आएगी, तो अगर प्लास्टिक वाली महक आती है तो इसका मतलब आपका चावल नकली है। अगर नॉर्मल जैसे अनाज जलता है उस तरह की महक आती है तो इसका मतलब आपका चावल असली है। गरम पर हम नहीं छुएंगे, जब ये ठंडा हो जाए तब हम इसको छूकर देखेंगे। अगर असली चावल है तो फिर ये बिल्कुल राख की तरह हो जाता है। ये देखिए, इस तरह से एकदम राख के जैसा हो जाएगा। ये देखिए, बिल्कुल फाइन राख के जैसा हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं पर प्लास्टिक वाला चावल है तो ये राख के जैसा नहीं होगा, छोटा छोटा दाना जैसा रहेगा। आप उसको हाथ पर कितना भी मसलिए, छोटा छोटा दाना जैसा रहेगा। और उसके महक से ही आपको पता चल जाएगा कि ये चावल नकली है, क्योंकि प्लास्टिक जैसे महक उसमें से आने लगेगी। तो इस तरह से आप घर पर ही बहुत आसान तरीके से असली नकली चावल का पहचान कर सकती हैं। तो दोस्तों, आपको ये टिप जरा सा भी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे और लोगों को भी इस टिप के बारे में पता चले। तो दोस्तों, आपको इसमें से कौन सी टिप ज़्यादा पसंद आई और कौन सी पहले से पता थी, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरह से और भी ज़्यादा यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो हमारी यूट्यूब फैमिली में शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।